पिछले बहुत सारे दिनों में बॉलीवुड मूवीज थिएटर्स में रिलीज हुई थी जो अभी तक ओटीटी रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार है। जिनमें से कुछ की तो ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और उनके ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ओर से उनकी रिलीज डेट के साथ अनाउंस भी कर दिया गया है। जिन सभी के बारे में ही और कुछ बड़ी वेब सीरीज जो आने वाले दिनों में ही कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होने वाली है। तो वीडियो में पूरा मेरे साथ बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। बाकी ऐसे ही एंटरटेन होते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और वैसे वीडियोस में तो मैं आपको सभी मूवीज के बारे में बताता ही रहता हूँ, लेकिन इमीडिएट 1 by 1 अपडेट लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें, जहाँ पे जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है तो पोस्टर्स के साथ मैं उसी टाइम अपडेट देता रहता हूँ। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अभी भी ओटीटी पे रिलीज हुई कुछ बड़ी मूवीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले साउथ कोरिया की एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी द विच का पार्ट 2 द अदर वन, जिसे भी अभी अमेजॉन वीडियोस के ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है जेमप्लेक्स की एक नई क्राइम ड्रामा मूवी रैंसम, जो भी अभी 17 दिसंबर से जेमप्लेक्स की ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है हिना खान की ZEE5 के साथ एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज षड्यंत्र, जिसे अभी 18 दिसंबर से ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी लालच और बदले की होने वाली है। इसके बाद है पंजाबी सिंगर एक्टर गिप्पी गरेवाल की एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी हनीमून, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली पहली पंजाबी मूवी होने वाली है, जिसे अभी इसी मंथ 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है एक नई कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज बिग बैड, जो 2022 की एक नई वेब सीरीज है, जिसे अभी 21 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस अनाउंस नहीं की गई हैं कि इसे ओनली इंग्लिश डब में ही रिलीज किया जाएगा या फिर साथ में ही इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको उस वीक वाली लिस्ट वाली वीडियो में जरूर बताता हूँ। इसके बाद है अमेजॉन की हिंदी डब बड़ी क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज जैक रायन का सीजन 3, जो अभी 21 दिसंबर से अमेजॉन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है, जो एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके बारे में पूछते हुए अभी तक काफी कमेंट्स आ चुके थे। इसके बाद है हॉइचॉय की एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज कारागर का पार्ट 2, जिसे अभी 22 दिसंबर से हॉइचॉय के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी इस सीरीज के पार्ट 1 में एक ऐसे क्रिमिनल से शुरू हुई थी जो एक जेल के खाली पड़े हुए कमरे में अचानक से वहाँ पे दिखने लगता है, जिसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता कि वो कहाँ से आया, कौन है और वहाँ पे कैसे पहुँचा और उसका मकसद क्या है। जो कहानी अभी इस पार्ट 2 में भी जारी रहने वाली है। तो 22 दिसंबर से देखते हैं कि इस मिस्ट्री के कोई जवाब मिलने वाले हैं या नहीं, जो जल्द ही हमें अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 2, जो अभी 22 दिसंबर से हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है सोनी लिव की एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन, जिसका सीजन 2 भी अभी जल्दी ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 23 दिसंबर की रखी गई है, जो इसी सीरीज काठमांडू कनेक्शन के सीजन 1 की कहानी को ही आगे बढ़ाने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी हॉलीवुड की हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज नाइव्स आउट का पार्ट 2 ग्लास ऑनियन, जिसे अभी 23 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी इस सीरीज के पार्ट 1 को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेगी। इसके बाद है बॉलीवुड की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक रोमांटिक सस्पेंस कॉमेडी ड्रामा मूवी तारा वर्सेस बिलाल, जिसके भी अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ साथ इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसे अभी 23 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है एक और पंजाबी इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी बैच 2013, जिसे पहले नवंबर मंथ में चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाना था, लेकिन डिले होते हुए अभी ये मूवी 24 दिसंबर से चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है, जिसमें हमें एक इंस्पायर करने वाली कहानी देखने को मिलेगी। इसके बाद है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक नई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज आर या पार, जिसका टीजर कुछ टाइम पहले रिलीज किया गया था, लेकिन अभी इसका ट्रेलर रिलीज करते हुए इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जिसे अभी इसी मंथ 30 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ही एक और नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ताज़ा खबर, जो यूट्यूबर स्टार बेबी की वाइन्स मतलब के भुवन भाम की एक नई वेब सीरीज होने वाली है, जिसे नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट मंथ मींस के 6 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसका ट्रेलर भी अभी यूट्यूब पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक हिट कॉमेडी ड्रामा एनिमेशन वेब सीरीज कुंग फू पांडा, जिसका सीजन 2 भी अभी अनाउंस कर दिया गया है, जिसे अभी 12 जनवरी से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ इंडियन कई लैंग्वेजेस में हिंदी डब के साथ भी रिलीज किया जाएगा।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ये एक नई हिंदी ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर, जो अभय देओल की नेटफ्लिक्स के साथ पहली वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक थिएटर में आग लगने वाली सच्ची घटना की कहानी दिखाई जाएगी। जब एक थिएटर में आग लगने के बाद एक बाप अपने बच्चों को ढूंढ रहा होता है। बाकी इस वेब सीरीज का ट्रेलर अभी YouTube पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसमें अभय देओल एक सीरियस फादर के कैरेक्टर में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारे पंजाबी मूवीज के फैन कई कमेंट्स कर चुके हैं दिलजीत दोसांझ की अभी थिएटर्स में रिलीज हुई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी बाबे पंगड़ा पाउंदे ने की OTT रिलीज को लेके कि कब ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलने वाली है। तो बता दूं कि अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन इसका OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स होने वाला है, जो हमें बहुत जल्द ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। और कितनी जल्दी रिलीज होगी ये भी अभी पक्का नहीं कहा जा सकता, बट आने वाले कुछ दिनों में इसकी अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है, या फिर सरप्राइज रिलीज करते हुए हमें ये दिसंबर मंथ के लास्ट वीक में देखने को मिल सकती है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज हुए अभी काफी टाइम हो चुका है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक 18+ अडल्ट क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज स्काई रोजो, जिसका सीजन 3 अभी नेक्स्ट मंथ में रिलीज होने वाला है, जिसे 13 जनवरी से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। जिसमें 3 बार में काम करने वाली लड़कियां अपने पिंप मींस के दलाल से भाग जाती हैं, जो बाद में उनका पीछा करता रहता है, जो उसकी ईगो का सवाल बन जाता है और वो उनको मार के ही दम लेने वाला है। बाकी वो उनको मारता है या ये लड़कियां उसका शिकार करती हैं, वो कहानी इस सीरीज के सीजन 3 में भी जारी रहने वाली है। इसके बाद चौपड़ की एक हिट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज शिकारी का सीजन 2, जिसे पहले काफी टाइम पहले ही रिलीज कर दिया जाना था, लेकिन डिले करते करते अभी ये सीरीज नेक्स्ट मंथ मींस के 13 जनवरी को चौपड़ के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाने वाली है, जिसकी ऑफिशियल OTT रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। इसके बाद है सच्ची कहानी वाली एक नई हिंदी ट्रू क्राइम स्पाई थ्रिलर मूवी मिशन मजनू, जिसे अभी नेक्स्ट मंथ 20 जनवरी से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, जिसकी कहानी इंडिया की हिस्ट्री में से कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड होने वाली है, जिसमें मेन रोल में हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एक स्पाई एजेंट के कैरेक्टर में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद कुछ कमेंट्स आए पाकिस्तानी पीरियड एक्शन थ्रिलर मूवी मौला जट को लेके कि ये मूवी अभी थिएटर्स में रिलीज होने के बाद इंडिया में OTT पे कब रिलीज होगी। तो बता दूं कि ये मूवी अभी ओनली पाकिस्तान में ही रिलीज हुई है, और अभी इसको लेके कुछ रूमर्स भी फैल रहे हैं कि ये मूवी इंडिया में पहले 23 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी, उसके बाद ही हमें OTT पे देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक बुक माई शो पे इसे लिस्ट नहीं किया गया है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इसके बाद है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बॉलीवुड हिंदी 18+ कॉमेडी ड्रामा मूवी थाई मसाज, जिसका भी अभी OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म हो चुका है, जो हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, जो हमें अराउंड जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। इसके बाद है अजय देवगन की साउथ की रीमेक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी दृश्यम का पार्ट 2, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म Amazon है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल OTT रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, जिसे भी पहले Amazon वीडियोस पे ऑन डिमांड ही रिलीज किया जाएगा, जो हमें अराउंड दिसंबर 4th वीक में देखने को मिल सकती है। इसके बाद है वरुण धवन की हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी भेड़िया, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा है, और ये मूवी हमें जनवरी मंथ में जियो सिनेमा पे देखने को मिलेगी, लेकिन ये फर्स्ट वीक में होगी या सेकंड वीक में या फिर थर्ड वीक में, वो हमें जनवरी मंथ के शुरू में ही पता चलेगा, जब भी जियो सिनेमा की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। इसके बाद है आयुष्मान खुराना की अभी थिएटर्स में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी एन एक्शन हीरो, जिसे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे जनवरी मंथ में ही रिलीज किया जाएगा, और इसकी OTT रिलीज डेट जनवरी मंथ में करीब सेकंड या थर्ड वीक ही होने वाली है। इसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए पंजाबी इमोशनल रोमांटिक ड्रामा मूवी मोह को लेके, जिसका इंतजार बाकियों के साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इस मूवी की OTT रिलीज को लेके कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, और ना ही अभी तक इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म हुआ है। लेकिन जब भी इस मूवी के बारे में कुछ पता चलता है तो मैं अपनी वीडियोस के जरिए आपको जरूर अपडेट देता ही रहूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।